बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ मज़हर इकबाल और मैं हूँ किंजा खान। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। सालेपट के करीब गांव रक में अचानक आग भड़क उठी। आग में एक घर जलकर राख हो गया। घर में सोया हुआ राशिद मीर नामी नौजवान उम्र 20 साल आग में जलकर राख हो गया। घर में कहराम खुले आसमान तले रहने पे मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सालेपट के करीब गांव रक में अचानक आग भड़क उठी, जिससे एक घर जलकर राख हो गया, जबकि घर में सोया हुआ राशिद मीर नामी नौजवान उम्र जिसकी करीब 20 साल बताई जा रही है, आग में जलकर राख हो गया और घर में कोहराम खुले आसमान तले रहने पे मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सालेपट के करीब गांव रक में अचानक आग भड़क उठी, जिससे एक घर में सोया हुआ नौजवान जलकर जाँ बहक हो गया। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम नेज़ाबाजी के 2 रोज़ा मुकाबले 25 और 26 नवंबर को मेला मंडी ग्राउंड पर मुनक़िद होंगे। इन मुकाबलों में मुल्क भर से 100 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने दीगर अफसरान के हमरा मेला मंडी ग्राउंड का दौरा किया और नेज़ाबाजी मुकाबलों के इंतजामात के बारे ब्रीफिंग ली और इस ज़मन में ज़रूरी अहकामात भी जारी किए। उन्होंने कहा कि नेज़ाबाजी के मुकाबलों के इनेकाद का बुनियादी मकसद इलाकाई खेल के फ़रोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ अवाम को सस्ती तफरीह फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इन मुकाबलों के फातिहीन में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने मुतलका इदारों को इस खेल के शायान शान इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं शोदातपुर से। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक होसू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबका DGFIA बशीर अहमद मेमन के फर्जंद बहजाद बशीर मेमन शोदातपुर तालका में मुश्ताक होसू से भाई के विछोड़े पर अफसोस का इजहार किया और फातिहा खानी की। इस मौका पर दुआए खैर की कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इस मौका पर मोहसिन जब्बार मेमन, जाम सलीम इंटरनूर, मोहम्मद डारी, रईस अली, मोहम्मद कैरियू और गाँव के मज़ीद मुअज़्ज़ज़ीन भी मौजूद थे। नारंग मंडी से आपको आगाह करते चले। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 136 के कारकुन मलक मोहम्मद उवैस यासीन, सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हुक्म के मुताबिक फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती और इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकाट करने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उवैस यासीन नारंग मंडी से मुखातिब हूँ। मैं अपने कायदे मोहतरम हाफिज़ अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के हुक्म के मुताबिक तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकाट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, KFC एंड स्लाइस बोतल इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, उनका बायकाट किया जाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती की जाए। प्रोडक्ट्स का बायकाट तो किया जा सकता है, लेकिन अपने फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के खून के साथ होली खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल को पैगाम देना चाहता हूँ, खैबर खैबर या यहूद, जैश मोहम्मद सोफ़ा यहूद, यहूदियों को खैबर याद करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोहम्मद अरबी के गुलामों का लश्कर तुम्हारे ऊपर फिर चढ़ दौड़ेगा इंशाअल्लाह। साबिक MPA चौधरी यासिर जफर संधू और चौधरी मंसूर आजम संधू का नूरपुर नून में किसान कन्वेंशन चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से मुनक़्क़िद तकरीब हलफ बरदारी मेंबरान सरगोदा डिवीज़न में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौका पर मेंबरान ओहदेदारान में अपने दस्त मुबारक से सनाद, मेडल्स और ट्राफियाँ तकसीम की। सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब मलक सैफुल्लाह खान नून, मरकज़ी नायब सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान मलक तैमूर हयात खान नून, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सैयद वकार हुसैन रिजवी, मरकज़ी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चद्दड़ और नून फैमिली की तरफ से मोहब्बतों भरी मेहमान नवाजी और पुरतपाक इस्तकबाल करने पर दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करते हैं। डिवीज़न सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस तकरीब में हाजी अकरम अंसारी ने नोटिफिकेशन नून लीग के ओहदेदारों को तकसीम की। इस तकरीब में जनरल सेक्रेटरी ज़िला चन्योट से सकलैन अहमद, आफ्ताब अहमद खान, नायब सदर ज़िला जंग सरदार राहील अनवर, सदर PP 133 ज़िला टोबा टैक सिंह, मोहम्मद आज़म मजीद, नायब सदर
सदर सिटी फैसलाबाद, मलिक मोहम्मद अशरफ सीनियर नायब सदर PP 118 फैसलाबाद, हाफिज अमजद जनरल सेक्रेटरी उलमा विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब और कामरान अली डिवीजन सदर अकलनी विंग फैसलाबाद, राना वारिस हुसैन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिवीजन सदर फैसलाबाद और आखिर में MNA हाजी अकरम अंसारी ने ओहदेदारों को अपने अपने इलाकों में मेहनत मुशक्कत के साथ काम करें। MNA हाजी अकरम अंसारी और उनके ओहदेदारों का क्या कहना है, जानते हैं। क्यों? जी सर बताएगा। आज हाजी अकरम अंसारी साहब ने नोटिफिकेशन आपकी टीम को भी दिए हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का और राना सनाउल्लाह का नहायत दिल की अथराह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हाजी अकरम अंसारी साहब का और MPA मोहम्मद नवाज साहब का। उन्होंने मैंने इस काबिल समझा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उन्होंने फैसलाबाद का नायब सदर बनाया। मैं और मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह, पहले भी मैं इलाके का वाइस चेयरमैन हाँ, मैं अपना शेर के निशान तो इलैक्शन लड़िया वा, उदों भी मैं विनर होया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुण भी इंशाल्लाह मेरे हल्के जोड़ा भी MNA MPA हाजी अकरम अंसारी साहब MPA साहब आउणगे इंशाल्लाह, मैं और मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह, मैं एक वर्कर बंदा हूँ इंशाल्लाह, पूरे दिल अपने दिल की थाह गराइयां ने इंशाल्लाह असी पूरी मेहनत करांगे और इंशाल्लाह असी इन्हों अपने हल्के जो जितावांगे और इंशाल्लाह नून लीग इंशाल्लाह हर पासे विनर होएगी। बाकी इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि मैं दिन रात इन्नी की मेहनत करा कि असी इंशाल्लाह इन्हों इन्नी वोट तो जिताइए कि इंशाल्लाह इन्हों का कोई बंदा मुकाबला ना कर सके। डिविजनल तकरीरी मुकाबला जात में हरुणाबाद की होनहार तालबा फातिमा उबैदुल्लाह ने पहली पोजीशन हासिल करके हरुणाबाद का नाम रोशन कर दिया। बहावलपुर स्टेडियम के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा डिविजनल तकरीरी मुकाबला जात में हरुणाबाद AQ खान स्कूल की होनहार तालबा फातिमा उबैदुल्लाह ने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की नुमाइंदगी करते हुए डिवीज़न बहावलपुर में पहली पोजीशन हासिल करके सूबाई लेवल पर क्वालिफाई कर लिया। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर के मुताबिक जिंदा कौम के उन्वान से मौजू पर तकरीर करते हुए AQ खान की तालबा फातिमा उबैदुल्लाह ने बहावलपुर स्टेडियम के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा डिविजनल तकरीरी मुकाबला जात में इलाका की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत मियाँ उबैदुल्लाह अनवर की साहबजादी फातिमा उबैदुल्लाह ने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की नुमाइंदगी करते हुए डिवीज़न बहावलपुर में पहली पोजीशन हासिल करके सूबाई लेवल पर क्वालिफाई कर लिया। होनहार तालबा ने पहले तहसील हारूनाबाद फिर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के बाद अब डिवीज़न बहावलपुर में भी पहली पोजीशन हासिल करके अपने स्कूल और हारूनाबाद का नाम रोशन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फातिमा उबैदुल्लाह है और मेरा स्कूल AQ खान मॉडल स्कूल है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तकरीरी मुकाबले जारी हैं, उसमें पहले तहसील लेवल का मुकाबला हुआ था स्पीच का, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट आई है, और अब डिवीज़न लेवल का हुआ था, उसमें भी मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। तो मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है, और ये सब मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, असातिज़ा इकराम की सरपरस्ती है और उनकी भी दुआएं हैं। और अब मैंने पंजाब लेवल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आए। और आखिर में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहती हूँ, CSS करना चाहती हूँ और अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप दुखी इंसानियत की खिदमत और इलाके की तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा और सियासी समाजी शख्सियत शेख मोहम्मद सरवर काका जी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप दुखी इंसानियत की खिदमत, अवामी फलाह बहबूद और इलाके की तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। मोहसन ज़िला बहावलनगर और वाइटल ग्रुप के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सईद अहमद की खसूसी तवज्जो से अपने ज़ाती वाइटल फंड से हारूनाबाद शहर की तमाम सड़कात में टफ टाइल लगवाना इस बात का सबूत है जिसका सियासी मुखालफिन भी बरमला एतराफ़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मोहम्मद इजाज़ उल हक और पंजाब असम्बली में साबिक पार्लिमानी लीडर हाजी गुलाम मुर्तज़ा चौधरी के और दो इक़्तिदार में जितने तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद हुआ, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं। शेख मोहम्मद सरवर काका जी ने कहा कि अवाम का एतमाद ही हमारा असासा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ने हमेशा अवाम के एतमाद का एहतराम किया है और आइंदा भी करते रहेंगे।
इंचनाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में होने वाले अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन और टेबल टेनिस चैंपियनशिप में बहावलनगर के खिलाड़ी फातेह करार। बहावलनगर जिले इंतजामिया की जानिब से इनामात से नवाजा गया। माला बैडमिंटन अकेडमी के खिलाड़ियों ने फाइनल मुकाबला में बहावलपुर की टीम को शिकस्त दी। इसी तरह टेबल टेनिस के बहावलनगर के खिलाड़ियों ने जानदार मुकाबले के बाद फतह अपने नाम की। इस मौका पर महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम कैसर और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उज़मा बशीर ने बहावलनगर की फातेह टीम को मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन कोच अमजद माला और सदर मोहम्मद अतर खान समेत स्पोर्ट्स तंजीमात ने बहावलनगर की कामयाबी को खुश आइन करार दिया है। अमजद माला ने कहा कि स्पोर्ट्स के हवाले से बहावलनगर के जवान किसी से कम नहीं। महकमा स्पोर्ट्स के तावन से मज़ीद अच्छा टैलेंट सामने लाएंगे। क्लब, स्कूल और कॉलेज से नई खेप बैडमिंटन के फ़रोग के लिए मैदानों में उतारेंगे। बहावलनगरी टेबल टेनिस और बैडमिंटन खिलाड़ियों को महकमा स्पोर्ट्स और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद भून की जानिब से भी इनामात और स्पोर्ट्स तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। अब रुख करते हैं समंदरी का, जहां NA 98 के उम्मीदवार राना जवाद सलीम सरकारा एडवोकेट के घर पुलिस का रेड। राना जवाद सलीम सरकारा पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मुबैना तशद्दुद और अगवा का इल्ज़ाम है। राना जवाद सलीम सरकारा ने कार सरकार में मुदाखलत करते हुए असला के जोर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला को अगवा करके मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। इंतजामिया का FIR में मौक़िफ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला ने मुझसे 55 लाख रुपए की रिश्वत वसूल कर रखी है। राना जवाद सलीम सरकारा घर पर मौजूद नहीं। राना जवाद सलीम सरकारा की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां देने का भी इल्ज़ाम है। बार एसोसिएशन में दोनों पार्टियों के दरमियान DSP ने सुलह भी करवाई थी। इंतजामिया ने DSP के सुलह करवाने पर एतराज़ात और करप्शन छुपाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इंतजामिया ओछे हथकंडों पर उतर आई है। भान सईदाबाद सीम नाले पर कायम कांटे इंतजामिया की गफलत, बड़ा हादसा पेश। इंडस हाईवे रोड पर भान सईदाबाद के करीब ट्रैफिक हादसा। 2 कोच और कोयले से भरे ट्रक के दरमियान तसादम, 10 अफराद जख्मी। जख्मियों में अली डन्नू, आसम, अहमद, अतहर, आमिना, गुलाम नबी, मंजूर, शाहजेब, मुमताज़, गुलाम नबी शामिल। जख्मियों को रेस्क्यू हुकाम ने सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल कर दिया। दोनों मुसाफिर कोचें कराची से लाड़काना जा रही थीं कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। जख्मियों में 2 नाबीना अफराद भी शामिल। जख्मियों में 3 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक, हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। इंडस हाईवे रोड पर कायम लोड कांटे की इंतजामिया ने ट्रक को रोका तो पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कोचों से हादसा हुआ। खबर शामिल करते हैं डोंगा बोंगा से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद भोड की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डोंगा बोंगा की हदूद में नौजवान पर तशद्दुद करके उसे जख्मी कर दिया। नूरसर के रहायशी नौजवान फैसल ज़िशान को ओबोश नौजवानों ने अली हसन, वल्द जाकर अली, इकबाल और काशिफ ने अपने डेरा में बुलाकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान फैसल ज़िशान की ज़ुबान भी जलाने की कोशिश की गई है। मुल्जिमान अली हसन और इकबाल रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश हैं। मजरूफ फैसल ज़िशान के वालिद की रिपोर्ट पर पुलिस थाना डोंगा बोंगा ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हाँ जी, बस सर वो इसने पैसे लेने से 6,500 रुपया वाली रांदू से, तो वो लेने गया। उसने खुद फ़ोन किया कि आके ले जाओ। जब ये गया है ना, तो वो पहले से शराब पी रहे थे और साथ वो आदिल नाम का लड़का, कचरे का बेटा, वो पहले से मौजूद था। एक काशिफ राव मौजूद था। इसने जाके पैसे का तनाज़ा किया तो बस मारपीट उसने शुरू कर दी। 8 बजे का गया हुआ था और हमें 12:30 बजे इतला हुए। ये जान बचा के गलियों में भागता फिरता रहा। उधर भी खून के निशान हैं, लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं, किसी ने मदद नहीं की उसकी। फिर जाके जामा मस्जिद के पीछे चौक में इसके दादा का घर, उधर गिरा पड़ा था। तो उस वक्त हमें इतला दी हमारे मामू ने जाके, उसने, इसके दादा ने। हाँ जी, तो अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटजुठा के इलाके खानपुर जनूबी गई बस्ती दड़ी में साबिक इंस्पेक्टर जनाब गुलाम अब्बास खान रमदानी के बेटे और अंसर अब्बास खान रमदानी के भाई की शादी में पुलिस अफसरान के अलावा सरकारी और गैर सरकारी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ने शिरकत की। अहम शख्सियात में सिंध से साबिक सदर आसफ अली जरदारी के दस्तराज सरदार नादर खान चाचरा, सरदार अमानुल्लाह खान रमदानी, जाम मुरीद खान चाचर,
SHO कश्मीर दरिया खान चाचर, सरदार हाकम अली खान चाचर, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर सरदार नादर खान चाचर, हारून खान बंजरानी, जहूर खान बरीदानी, सरदार नेमत खान कच्चाबानी, सरदार नेमत खान कचबानी, नदीम खान कुरैशी, काशिफ गिल और मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। अंसर अब्बास ताहर अब्बास, हमायूं खान, अब्दुल रऊफ खान चंगवानी, फौजी गुलाम हैदर खान गुपांग, सरदार रबनवाज खान रमदानी, मियां मोहम्मद अकबाल खान बोदला, शाहद खान लाशारी, सरदार आसम खान लाशारी, साजिद खान लाशारी, शौकत खान वाडो, अंसर अब्बास खान आमदानी, सरदार हुमैद खान तालपुर, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला, गुलाम शबीर लाशारी, सरदार सज्जाद खान लाशारी, चीफ गेस्ट मैना जाफर खान लगारी, जमात इस्लामी के अमीर जनाब मुनीर अहमद खान कलाची साहब, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, आखिर में जनाब गुलाम अब्बास खान रमदानी और अंसर अब्बास खान रमदानी ने आते हुए तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं जैकबाबाद की तरफ, जहां TLP की जानिब से वार्ड 22 की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले वार्ड उम्मीदवारान इमरान अली लाशारी, डिवीज़नल रहनुमा हाजी मोहम्मद वसीम अबड़ू, ज़िला अमीर हाजी दिलावर रिंद के हमरा ज़िला ऑफिस फैमिली लाइन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। जेसी ताईं इलेक्शन कमीशन में अहिड़ा माण्हू वेठा हूंदा जंहिं अहिड़ा फार्म वरिता आहिनि उहे रिजेक्ट बि न आहिनि कया, तव्हां कीअं सम्झी सघूं था जो शाफ़ाफ़ इलेक्शन थींदा। ऐं त नंढड़ी इलेक्शन आहे, इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में असां हर सतह ताईं हिन सां विड़ंदासीं, छो करे असांजा बुनियादी हक़ आहिनि। असां आवाम सां हर प्लेटफॉर्म ते गॾु बीठा आहियूं। तव्हां ॾिठो महांगाई मार्च हुजे, नामूस साल जो मसइलो हुजे, जेका बि हुजे आवाम सां भरपूर साथ ॾिनो आहे। इहा आवाम ई हुई, असां न पैसा ॾेई करे आवाम खे घुराईंदा आहियूं, न असां का ॿी मशीनरी इस्तेमालु करे आवाम खे घुराईंदा आहियूं। आवाम बि हिन वक़्तु ॼाणे चुके थी। बाक़ी ॿी ॻाल्हि आहे, असां ते सोशल मीडिया ते पाबंदियूं घणियूं आहिनि जो असांजा पैगाम, जीअं साईं जन खणूं ॻाल्हि कई त तव्हां पैगाम छा ॾियणु चाहियो था, असांजा पैगाम आवाम ताईं पुॼी था सघनि। असां हर सतह ते कोशिशि कंदा आहियूं इंशाअल्लाह वजल पंहिंजा पैगाम पुॼाइण ते, पर असांजी सोशल मीडिया ते तव्हां ख़बर आहे असांजे मथां पाबंदियूं, असांजा उहे पैगाम पुॼी सघंदा आहिनि। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल PSO पेट्रोल पंप पर होने वाली डकैती के दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हमजा अवल मोहम्मद कदीर कौम दिल्ली, सरदार साकन पंजड़ा तहसील ज़िला कोटली को अवाम ने अपनी मददाब के तहत पकड़ा और डडियाल पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा मुल्ज़िम अब्दुल सल्लार वल्द एहसानुल हक साकन पंजड़ा तहसील ज़िला कोटली फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़या की इतला मिलते ही SHO थाना पुलिस डडियाल सरदार अकमल शरीफ ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमरा नफरी कांस्टेबल अदील चीमा, जफर गुज्जर, दूसरे मुल्ज़िम अब्दुल सल्लार वल्द एहसानुल हक को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त दोनों मुल्ज़िमान डडियाल पुलिस की हिरासत में हैं और SHO थाना पुलिस डडियाल सरदार अकमल शरीफ आज खुद मुल्ज़िमान से तफ्तीश कर रहे हैं। SHO सरदार अकमल शरीफ का कहना है कि जराइम में मुलव्वस अफराद किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। से खबर शामिल करते हैं। मज़र महबूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी उमैर प्लाजा 6th रोड से खरीदे जाने वाले नए मोबाइल फ़ोन की ईमी नकल शुदा होने की वजह से मोबाइल फ़ोन की एक सिम का नेटवर्क बंद हो गया, जबकि मोबाइल जब खरीदा गया तो दोनों सिम्स का नेटवर्क काम करता। इस जालसाजी पर दुकानदार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लीगल नोटिस भेज दिया गया। मरी के सीनियर सहाफ़ी राजा अफजाल सलीम ने 1 अगस्त को उमैर सेंटर रावलपिंडी से नया मोबाइल लिया, जिसमें 2 सिम्स के नेटवर्क चलते थे। तकरीबन 2 माह बाद FBR की जानिब से ईमी नकल शुदा है, लहजा वो बंद हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद एक सिम का नेटवर्क बंद हो गया, जबकि पैकिंग वाले डब्बे और रसीद पर जो IEMI नंबर दर्ज था वो मोबाइल के ईमी से मुख्तलिफ था। इस पर सहाफ़ी राजा अफजाल सलीम, जो खुद भी कानून के तालिबे इल्म हैं, उन्होंने दुकानदार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लीगल नोटिस दिया कि 15 दिन के अंदर मोबाइल तब्दील करके ना दिया गया तो वो कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दायर कर देंगे। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल शहर में चोरियों का सिलसिला थम ना सका, इंतजामिया खामोश तमाशाई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रात की तारीकी में 2 दुकानों पर चोरी की वारदात का वाक़ा पेश आया। हवेली कहोटा करियाना एंड जनरल स्टोर और एक सब्जी फ्रूट की दुकान पर 4 से 5 मरतबा चोरी की वारदात हो चुकी है। दुकानदार थाने के बार बार चक्कर लगाकर थक गए हैं, मगर चोरों का कोई सुराग ना मिल सका। ज़मान चौक में दुकानों का सफाया करके चोर माल लेकर रफू चक्कर हो गए। थाना डडियाल को इतला देने के बावजूद चोरों का कुछ पता ना चल सका। डडियाल में बढ़ती हुई चोरियों की वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है। SSP मीरपुर राजा अरफान सलीम साहब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दरिया की ताज़ा मछली खाएं और स्मोक और सर्दी के असरात से निजात पाएं। दरियाई मछली का शोरबा और सूप स्मोक के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। सर्दी शुरू होते ही तहसील मुरीदके में मछली के स्टॉल लग गए। मज़ीद जानते हैं इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में।
सर्दियों में मछली किसी नेमत से कम नहीं। सर्दी की आमद शुरू होते ही तहसील में मछली की मांग में इजाफा हो गया। तभी माहिरीन कहते हैं मछली विटामिन और ताकत का खजाना है। इसे घी में तलकर इस्तेमाल करें या कोयलों में भूनकर, इसके फ़ायद में कोई कमी नहीं आती। लोग मछली की बिरयानी बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। ये सर्दी के असरात को कम करने के साथ साथ जिस्म को ताकतवर और तवानाई फराहम करती है। दरिया की मछली ज़्यादा अफादियत रखती है। इसका सूप मौसमियाती और स्मोक के असरात तलफ करता है। सीज़न में मछली ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकन्स ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर का दौरा किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मेहमानों का खुशामदीद कहा और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद भी दी। तफसीलात जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकन्स ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर का दौरा किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर आईजी पंजाब ने मुबारकबाद दी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई वफद को गैर मुल्की शहरियों और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से जारी इक़दामात बारे आगाह किया और बताया कि गैर मुल्की शहरियों, माहिरीन और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। जबकि वफद को पंजाब पुलिस में वुमेन एम्पावरमेंट तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, मिसाक सेंटर्स और पुलिस डैशबोर्ड्स के फीचर बारे आगाही भी दी गई। इस मौके पर पंजाब पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी अमूर में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। जबकि ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकन्स ने दहशतगर्दी के खात्मे में फ्रंट लाइन फोर्स की हैसियत से पंजाब पुलिस की काविशों और कुर्बानियों को सराहते कहा कि वो पंजाब पुलिस की इस तादाद में इजाफे के लिए जदीद ट्रेनिंग तकनीकी मुआवत फराहम करेंगे। उनका मजीद कहना था कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस का कलीदी किरदार काबिल सत्ताइश है और वो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, वुमेन एम्पावरमेंट, महरूम वसाइल तबक़ात की मदद के हवाले से पंजाब पुलिस के इक़दामात को सराहते कहा कि मिसाक सेंटर्स, तहफ़्फ़ुज़ खिदमत मराकज़, सेफ सिटीज़ पंजाब पुलिस के काबिल इस्ताइश फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। दौरा के अख्ताम पर आईजी पंजाब और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के माबैन यादगारी सोवेनियर का तबादला भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के वफद में सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल मैरी रॉबर्टसन समेत प्रोग्राम ऑफिसर मतीन अमीन और दीगर अफसरान शामिल थे। जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, एमडी सेफ अथॉरिटी एहसन यूनुस, डीआईजी ऑपरेशन वक्कास नजीर और एआईजी एडमन अम्मारा अतर मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ टीवी लंदन। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आसिफ बाजवा और चीफ ऑब्जर्वर ओलंपियन कलीमुल्लाह खान होंगे। भारतीय हॉकी फेडरेशन का बजट 2.25 करोड़ और पीएसबी हमें सिर्फ 65 लाख रुपए ग्रांट देता है। तफसीलात जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर ने नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करते कहा, पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे। माजी के रूठे हुए तमाम दोस्तों को मना लिया। कौमी हॉकी का मुस्तकबिल रोशन है। तमाम ओलंपियंस और हॉकी फैमिली का एक साथ हॉकी की तरक्की और तरवीह के लिए इकट्ठा होना पाकिस्तानी हॉकी के लिए खुश आइंद है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। भारतीय हॉकी फेडरेशन का सालाना बजट 2.5 अरब रुपए मुख्तस है। भारतीय हॉकी फेडरेशन के पास बहुत प्रॉपर्टी है जिसकी आमदन भी हॉकी की बेहतरी और तरक्की पर इस्तेमाल होती है। जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सालाना 65 लाख रुपए का बजट मिलता है। हमारे भारतीय हॉकी फेडरेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन हमारा इनसे मवाजना नहीं किया जाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन राना मुजाहिद अली, खजांची परवेज भंडारा, ओलंपियन आसिफ बाजवा, ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था कि कौमी टीम के खिलाड़ियों ने सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में शानदार खेल का मुजाहिरा किया, जिससे खिलाड़ियों में काफी एतमाद पैदा हुआ। हमने आज PHF की नई बॉडी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी वापस लिए जाने में FIH के साबिक सदर बंदरा अब्तरा थे, जबकि कुछ
मालिक ने सिक्योरिटी के खदशात का इजहार भी किया था। FIH को भी हमारे PSB के साथ खराब हालात का इल्म भी था। ऐसी तमाम चीजों ने हमें नुकसान पहुंचाया। के बाद हमसे ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी वापस ले ली गई थी। उन्होंने कहा कि हमने दोबारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को रिक्वेस्ट की है, उम्मीद है जल्द हमें कोई इवेंट मिल जाएगा। उनका मजीद कहना था कि 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान हायर कंपनी ने हमें स्पॉन्सरशिप दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने गलतफहमियां पैदा करके हालात को खराब किया था। अब हमने दोबारा से जावेद आफरीदी से बात की है, जिसके मस्बत नताइज आएंगे। इसके अलावा हम दूसरे बड़े स्पॉन्सर से भी बात कर रहे हैं। इस मौका पर सहाफियों के सवालात के जवाबात के दौरान उनका कहना था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ माजी में मामलात बेहतर ना थे, इनकी वजह से ग्रांट का मसला दरपेश रहा। क्या ये अजीब बात नहीं कि चेस जैसे खेल को PSB 4 करोड़ रुपए दे रहा है और हॉकी जैसे मारूफ खेल के लिए नाकाफी रकम दी जाती है। क्या होती है अभी उन्होंने 4 करोड़ रुपए दिया, 4 करोड़, ठीक है जी। और चेस मैंने समझ आती थी क्या करना है। इसी तरह उन्होंने और फेडरेशन को दिया तो बगैर किसी मेरिट के, बगैर किसी चीज़ के, और कई जो इसका मतलब पैसा है हॉकी के लिए। जब हमने लिखा है उन्होंने कहा जी तो पॉजिटिव फंड यहाँ अवेलेबल नहीं कर सकते, तो इस चीज़ थी जो मैंने अभी लिखा उनको। लेट्स से होपफुली कोई अच्छी उसका रिजल्ट मिलेगा। PHF को सिंध हुकूमत 10 करोड़ रुपए दे रही है, जिससे हॉकी के मामलात को चलाया जा रहा है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समेत फौज को भी कहा है कि वो हमारा साथ दें, जबकि कराची स्टेडियम का मामला भी हल हो चुका है। इसकी तामीर के लिए 1.5 अरब का बजट भी पास हो चुका है, जिससे मुस्तकबिल में PHF को बड़ा फायदा होगा। साबिक ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर पर करप्शन के सवाल के जवाब पर उनका कहना था कि शहबाज ने कोई करप्शन नहीं की, जिसको मुलाजमत दी उसने करप्शन की, जिसकी सजा शहबाज को भुगतना पड़ी। ख्वाजा जुनैद पर आयत पाबंदी जैसे सवाल पर उनका कहना था वो एक नादानिस्ता गलती थी, लेकिन इनकी सजा अभी बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि ओमान में होने वाले ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड का कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे तमाम 24 नवंबर से इस्लामाबाद में शुरू होगा। इस मौका पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने साबका फौजी सिलेक्शन कमेटी के काम को सराहते हुए नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया। उनका कहना था कि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आसिफ बाजवा होंगे, जबकि चीफ ऑब्जर्वर ओलंपियन कलीमुल्लाह खान होंगे। ओलंपियन अंजुम सईद, ओलंपियन जीशान अशरफ, ओलंपियन कामरान अशरफ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे, जबकि ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर कौमी टीम के मैनेजर और रोवेलेंट अल्टमस हेड कोच होंगे। दीगर कोचेस में ओलंपियन शफकत मलक, ओलंपियन काशिफ जवाद और वीडियो एनालिस्ट अबूजर उमरा होंगे, जबकि 5A साइट वर्ल्ड कप के लिए मैनेजर ओलंपियन वजीम फिरोज, ओलंपियन कमर इब्राहिम चीफ कोच होंगे। उनके हमरा ओलंपियन शेख उस्मान और ओलंपियन एम खालिद कोचेस होंगे, जबकि ओलंपियन नासिर अली और इंटरनेशनल राना शफीक को PHF में कोऑर्डिनेट मुकर्रर कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने तमाम सरकारी और निजी इदारों समेत तमाम स्टेक होल्डर से अपील की है कि वो हॉकी को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए PHF के शाना बशाना अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी ऑन न्यूज़ TV लंदन। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन न्यूज़ के साथ।